functions. Number of functions. मैपिंग गिवन है A to B. यहां पे एलिमेंट है n और यहां पे एलिमेंट है n. देन नंबर ऑफ फंक्शन होंगे n रेज टू पावर n. n रेज टू पावर n. ठीक है. नंबर ऑफ फंक्शन कैसे होंगे सुनना ध्यान से. इसमें क्या कंडीशन है. सबसे पहले है जो फर्स्ट डे हमने पढ़ा था उसकी बात करते हैं. 1 2 3 4 A B C ऐसा. एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए, सिंगल एलिमेंट से. ठीक है, निकल गया. यहां पे किसी से भी जाके निकल यहां पे हो सकता है. ये लो, ये लो. ठीक है, एक एलिमेंट से एक एरो तो निकलना ही चाहिए. ये चीज होगी. फिर दूसरी चीज क्या है, इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने भी हो चलेगा. एक एलिमेंट. अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो पहले. ठीक है, ये फंक्शन तो मैंने बना दिया, लेकिन ये n रेज टू पावर m आया कैसे. n रेज टू पावर m. तो उसके लिए सुनना ध्यान से आप लोग. ये 1 है, ये किस किस से जाके मिल सकता है. ये a से या फिर b से या फिर b से, तीनों में से. पहला 1 है, कितने एलिमेंट से जाके मिल सकता है 3 से. ठीक है, इनटू. दूसरा है वो भी कितने से, किसी भी 3 से. इधर तो चाहे सारे के सारे यहां पे मिल जाओ तब भी ये फंक्शन है. इधर से मतलब भी, इधर से मतलब होता है फंक्शन के लिए. ठीक है, आ गया समझ में. तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 1 है ये 3 से जाके मिला. 2 है, ये भी किसी भी 3 से जाके मिल सकता है. ये 3 है, किसी भी 3 से जाके मिल सकता है. मल्टीप्लाई तब तक करते जाएंगे जब तक कि काम कंप्लीट न हो जाए. 4 किसी भी 3 से जाके मिल सकता है. 1 2 3 4, 3 की पावर 4. आप ध्यान से देखना, यहां पे एलिमेंट कितने हैं 3, यहां पे एलिमेंट कितने हैं 4. आ गया समझ में. एक एलिमेंट सामने जो सेट गिवन है उसमें कितने से भी जाके मिल सकता है. आ गई समझ में बात. तो यहां पे ये आया आपके पास नंबर ऑफ फंक्शन की बात हुई. क्वेश्चन करते हैं हम लोग. A is equal to 2 3 7 8 9 and B is equal to P Q R S T U. Find number of function from A to B and B to A. एक इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनना. फंक्शन ये जरूरी है कि कहां से कहां तक गिवन है, क्या पूछा है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि A to B और B to A फंक्शन सेम होंगे. नहीं, अगर आपको पूछा है पहला है A to B तो ये M ये N. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने गिवन है 1 2 3 4 5 गिवन है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B 1 2 3 4 5 6 गिवन है. ठीक है, तो वही तरीका. सेकंड सेट है n रेज टू पावर m. सेकंड सेट B के एलिमेंट कितने हैं 6 है, उसकी पावर A के एलिमेंट कितने हुए 5. आपको ये वाला मेथड है ना, आगे एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मतलब कितने वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें ये चीज आती है. ठीक है, आपने पढ़ा है नीचे, तो आपको ये चीज थोड़ी कम समझ में आ सकती है क्योंकि आगे है ये चीजें. 6 की पावर 5, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6,
36 36 इंटू 6, ठीक है, 216 इंटू 36। आ गया समझ में? अब आगे है क्वेश्चन, वो है B2A। इसका मतलब इसकी पावर ये लेनी है, सेकंड सेट की पावर, ठीक है, क्योंकि यहां से जाके मिलेंगे ना, तो यहां पे जितने एलिमेंट होंगे उतने तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, कितने हैं बी के अंदर है 6, और ए के अंदर कितने हैं, ए के अंदर है 5। तो जो ये सेकंड में लिखा हुआ है, ए सेकंड में लिखा हुआ है, तो यहां 5, इसकी पावर बी 6, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, मैपिंग जरूरी है, मैपिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ओके, पहली है डोमेन, फिर है कोडोमेन, और फिर आएगी रेंज। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है, क्लियर है? डोमेन, रेंज, कोडोमेन। डोमेन का मतलब क्या है, ये मैपिंग इंपॉर्टेंट है। F इज A टू B, F इज A टू B। क्या मतलब हुआ, X एलिमेंट फ्रॉम सेट A, ठीक है, जो भी है, तो इसको बोलेंगे बेटा हम डोमेन। जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है X की, उसको क्या बोलेंगे हम, डोमेन, और इसको बोलेंगे हम कोडोमेन। सेम प्रोसीजर हमने शायद रिलेशन के अंदर किया है, बस उसकी डेफिनेशन अलग है, रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तरीका वही है सेम। ये डोमेन है और यहाँ पे ये कोडोमेन है, ठीक है, क्लियर है बात इतनी? अब आगे ध्यान से सुनना, x बिलोंग्स टू A, मतलब x की वो वैल्यू लेंगे जो एग्जिस्ट कर रही है। सेट गिवन है तो डायरेक्ट ले लेंगे, कोई नंबर में है तो एग्जिस्टिंग। फिर क्या कर रहे हैं, इसको फंक्शन में पुट कर रहे हैं, जो भी A की वैल्यू, जो भी एलिमेंट है सारे, ये जितने भी एलिमेंट रखने के बाद जो आंसर आया, ये FA आया, ये आंसर आया, दिस इज कॉल्ड रेंज, इसको बोलेंगे रेंज। एंड रेंज इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऑल्सो द सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब है कि जो रेंज है वो इसके अंदर से ही आने वाली है, सेट बी के अंदर से ही, वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, इसके इक्वल हो सकती है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आ गया समझ में? अब सिंपल तरीके लेते हैं, आपको ये चीजें पहले से पता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये काम में आएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन लेते हैं ताकि इलेबोरेशन हो जाए, कैसे फाइंड आउट करें हम। पहला क्वेश्चन आया कि सेट ए दे रखा है 1 2 3 एंड सेट बी इज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमको सेट बी दे दिया, और हाँ यहां पे दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे एक चीज करनी है कि हमें फाइंड आउट करना है, तो एक एक चीज स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल। क्या पहली चीज आती है x इक्वल टू 1, जो भी यहां पे दे रखा है, क्वेश्चन में एक चीज मेंशन नहीं की मैंने, हाँ ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि f a टू b मैपिंग मिलेगी, फंक्शन मिलेगा कि कहां से कहां तक, कौन से सेट में डिफाइन है, सिंगल सेट में है या किसी
दूसरे सेट में डिफाइन है, डिफरेंट डिफरेंट में ये मेंशन किया हुआ मिलेगा। तो पहली चीज ली बेटा मैंने x, 1 को पुट किया, 1 स्क्वायर इज 1, तो यहां पे एक ऑर्डर पेयर बना 1,5। अब दूसरा एलिमेंट है 2, देन x इक्वल टू 2, f2 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन सेकंड इज 2,4। थर्ड लिया x इज इक्वल टू 3, देन f3 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, देन 3,9। इतना क्लियर है? अब आगे सुनना, एलिमेंट तो है ही नहीं आगे। अब देखो ध्यान से सुनना, कुछ चीज में लिख रहा हूं। आप क्वेश्चन बिना सोल्व करे एक वैल्यू लिख सकते हैं विच इज कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब है सेकंड सेट बी है तो कोडोमेन हो गया बी। बी क्या है? 1 2 3 डॉट डॉट 10। ठीक है, बिना सोल्व किए कोडोमेन लिख सकते हैं। पहले मैं फंक्शन लिख देता हूं, फंक्शन इज इक्वल टू 1,1 2,4 3,9। ओके, इसमें डोमेन डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट प्लेस पे जो लिखा हुआ है 1, 2, 3। अब आ गया नेक्स्ट, रेंज ऑफ एफ। रेंज क्या है? 1, 4, 9। ठीक है, ये आपका डोमेन, रेंज, कोडोमेन, तीनों चीजें आ गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, a is equal to -2, -1, 0, 1, 2 and b is z। z का मतलब होता है बेटा इंटीजर। f(x) is equal to x cube and comma f is defined a to b। find f, find domain, range of function and codomain। ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। सुनना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है? f is a to b, मतलब a का मतलब है ये -2, -1, 0, 1, 2 एरो। b का मतलब क्या है? b का मतलब है z, मतलब 0, 1, 2 डॉट डॉट। इंटीजर्स नंबर कितने होते हैं? सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हो गए। हम तो यहां से x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर रखेंगे। fx फंक्शन दे रखा है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन के अंदर वैल्यू रखनी है, यहां से आंसर आएगा क्या? f -2 होल क्यूब इक्वल टू -8। नेक्स्ट इज -1 होल क्यूब इक्वल टू -1। f0 होल क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, f1 होल क्यूब इक्वल टू 1। f2 होल क्यूब इक्वल टू 8। ठीक है, -8, -1, 0, 1, 8, ये आपकी चीज आ गई। जिस 5 एलिमेंट थे पांचों रखती। अब आप देखो -8, -1, 0, 1, 8 ये सब इंटीजर में आते हैं? नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। इंटीजर का मतलब क्या है? सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव नंबर, ना तो डेसिमल आए ना फ्रैक्शन वैल्यू। तो सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग। फिर डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों निकालेंगे। सबसे पहले फंक्शन इक्वल टू, पहला आया 1, -2 पुट किया तो 8 आ रहा है, -2, -8। फिर -1 पुट किया, -1 ही आ रहा है। 0 पुट किया, 0 आ रहा है। 1 रखने पे 1 आ रहा है। 2 रखने पे 8 आ रहा है। आ गया? अब इसमें क्या करना है?
सबसे पहले डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ एफ। पहली प्लेस पे जो भी ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ -2, -1, 0, 1, 2, जो भी रेंज में लिखा हुआ है सेकंड प्लेस में -8, 1, 0, 1, 8। कोडोमेन, कोडोमेन सेट बी क्या है? इंटीजर्स। ये क्या है? इस जगह इंटीजर्स, इंटीजर को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखें, इंटीजर तो इतने बड़े होते हैं लेकिन आंसर में रेंज में खाली 5 वैल्यू ही आई है, तो जितनी सोल्व करने के बाद आता है उतना ही आंसर लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्ड। ए सेट ए दे रखा है 1, 2, 3 और सेट बी दे रखा है जेड, एफ एक्स दे रखा है ±x। तो अब क्या करना है? चेक करना है। ठीक है, आ जाते हैं 1 बाय 1। सुनना ध्यान से, 3 वैल्यू है, पुट करते हैं। f की वैल्यू 1 ली तो ±1। ठीक है, मतलब ये आ रहा है ऐसे, 1 रखने पे 1 भी आएगा और 1 रखने पे -1 भी आएगा। ठीक है, f2 ±2, 2 रखने पे 2 आएगा और 2 रखने पे -2 आएगा। f3, 3 रखने पे 3 आ रहा है और 3 रखने पे क्या भी आ रहा है? -3 भी। ठीक है, एक मिनट कैमरा, ठीक है, ध्यान से देखो, कर लिया। सो f लिखता हूं, f इक्वल टू 1, 1, 1, -1, 2, 2, 2, -2, 3, 3, 3, -3। सब चीज फाइंड आउट करने से पहले एक चीज देखो, मैंने क्या बोला था? यहां का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। आगे समझ बात। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा केस बन गया? ये वाला केस बन गया। 1 लिखा हुआ है और यहां से 2 चीज जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये फंक्शन ही नहीं है। अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो इसमें डोमेन रेंज वगैरह कुछ निकलेगा ही नहीं। अगली चीज, अगली चीज आती है बेटा इक्वल फंक्शन। ठीक है, इक्वल फंक्शन क्या होते हैं? इक्वल फंक्शंस, f इज इक्वल टू g। f और g दो फंक्शन है, अगर दोनों इक्वल आएंगे उसके लिए क्या कंडीशन है? इक्वल फंक्शन के लिए उसके लिए क्या कंडीशन है? 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। ठीक है, जो f का डोमेन है वो ही g का डोमेन आना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g। ठीक है, मैं लिख देता हूं, डोमेन इक्वल, यहां पे रेंज इक्वल, डोमेन इक्वल और रेंज इक्वल। डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। तीसरी चीज क्या है कि जो ये fx है ये gx के इक्वल आना चाहिए। मतलब यहां पे जो x की वैल्यू रखने पे आ रहा है वही सेम वैल्यू यहां पे रखने के बाद। ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ x इन डोमेन, जो डोमेन के अंदर x की वैल्यू है वो रखने पे सेम आंसर देना चाहिए, तब क्या कहलाएगा?
ठीक है, इक्वल फंक्शन। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले और दूसरे में बहुत सारी चीजें इक्वल आ जाती है, लेकिन क्या है कि जो x की वैल्यू रखते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे देता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। हमको कंप्लीट क्वेश्चन गिवन है, हमें ये चेक करना है या नहीं है। सेट ए दे रखा है 2 3 7, सेट बी इज गिवन 1 2 3 5, एफ एंड जी है, एफ एंड जी इज डिफाइन, एफ एंड जी इज डिफाइन ए टू बी, ए टू बी में डिफाइन है, ए टू बी, एफ गिवन है 2, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 5, एंड जी गिवन है 2, 1, 3, 5, 7, 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या करना है। सबसे पहले तीनों कंडीशन एक एक चेक करते हैं। डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया 2 3 7, डोमेन ऑफ जी इसका देखते हैं नीचे वाले का, तो पहली प्लेस पे 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, 2 3 7 लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये दोनों सेम है, डी ए बराबर डी जी। अगली चीज रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ एफ क्या है 1 5 1 5 5, तो 5 को एक बार ही लिखते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। रेंज ऑफ जी है वो क्या है 1 5 1, रिपीट सेम है। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी। अब अगली चीज क्या है वो सुनना। अगली चीज आती है थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए एवरी एक्स, मतलब हर एक वैल्यू पे दोनों सेम देना चाहिए। जब मैंने x की वैल्यू, यहां से बोल रहा हूं मैं, x की वैल्यू 2 लो, जब 2 ले रहा हूं तो दोनों क्या आंसर दे रहे हैं, f का आंसर 1 आ रहा है, g का आंसर भी 1 आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूं तो f का आंसर 5 है और g का आंसर भी 5 है। x की वैल्यू जब मैं 3 ले रहा हूं तो 5 5 आंसर दे रहे हैं। जब x की वैल्यू मैंने 7 ली तो f दे रहा है 5 आंसर एंड g दे रहा है 1। इसका मतलब f7 इज नॉट इक्वल टू g7, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या है नॉट इक्वल फंक्शन। पहले बोला था कि ये थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या है ये दोनों सेम हो जाए, लेकिन ये थर्ड केस में दोनों जगह क्या आना चाहिए, सेम चीज आनी चाहिए। ठीक है।